नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। मैं आपकी दोस्त सोनाली राज, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक टीचर, एक ऑथर। हमारे यूट्यूब चैनल सोनाली राज जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्त, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आना 100% तक स्वाभाविक है। यदि आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, किसी अदर फील्ड से हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आप सभी लोगों के लिए भी यह वीडियो उतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्त, आज हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जो कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले आपको बता दें, और भारत की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की राष्ट्रपति बन चुकी थी। 2007 से लेकर 2012 तक उनका कार्यकाल था। वो 12वीं राष्ट्रपति थी, जबकि ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। यदि राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात किया जाए तो यह राष्ट्रपति का जो है 16वां चुनाव है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो लगातार जो है 2 बार यानी 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। दोस्त, द्रौपदी मुर्मू जी का जो जीवन है वो हम सभी लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है, यानी हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन एक मिसाल है। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन और संघर्ष हमें यह बताता है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, बड़ा से बड़ा दुख आ जाए, तकलीफें आ जाएं, मुश्किलें आ जाएं, उन सभी को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्त, द्रौपदी मुर्मू जी पर ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं। हौसले अगर बुलंद हैं तो मुट्ठी में हर मुकाम है। हौसले अगर बुलंद हैं तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जी हाँ दोस्त, अपने हौसलों के दम पर द्रौपदी मुर्मू जी ने इस लाइन को बिल्कुल सच साबित करके दिखाया है। तो चलिए जानते हैं इस आयरन लेडी के जीवन के बारे में, आखिर क्या रही है इनकी कहानी, इनके निजी जीवन के बारे में, इनके शिक्षा के बारे में, इनके राजनीतिक सफर के बारे में और इनके राष्ट्रपति पद के बारे में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनके निजी जीवन की बात करते हैं। दोस्तों, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं ताकि बेटर तरीके से समझ पाए। अगर द्रौपदी मुर्मू दोस्त, यदि हम इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है 20 जून 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1958 को हुआ था। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। यानी इनका जो जन्म है वो 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज के बसरखेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे वह बिरची नारायण टुडू थे, जो उस गांव के सरपंच हुआ करते थे। दोस्त, यदि इनके परिवार की बात किया जाए तो इनके पति का नाम श्यामचरण मुर्मू है, जो पेशे से एक बैंक कर्मचारी थे। इनके 2 बेटे और एक पुत्री हैं। इनकी पुत्री का नाम इतश्री है। वर्तमान समय में इनके पति जो हैं श्यामचरण मुर्मू और इनके दोनों बेटों की मृत्यु हो चुकी है। इनकी बेटी जो अभी हैं, जिनका नाम है इतश्री, जो प्रेजेंट टाइम में जो है एक बैंक कर्मचारी हैं। दोस्त, यदि हम इनके शिक्षा की बात करें एक पॉइंट और दोस्त, आजाद भारत में जन्म लेने वाली ये भारत की पहली राष्ट्रपति है। ठीक है। ये अगर इनके शिक्षा की बात की जाए तो इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो मयूरभंज जिले में ही हुई थी। इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भुवनेश्वर जाने वाले ये पहली महिला थी। इन्होंने जो है इन्होंने रमाबाई कॉलेज से जो है अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री जो है कला विषय में जो है
कंप्लीट की थी, यानी इन्होंने जो बीए किया था वो भुवनेश्वर के रमाबाई कॉलेज से किया था और अपने गांव से कह लीजिए, अपने गांव या अपने जिले से जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली ये पहली महिला थी। दोस्त, ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने जो है उड़ीसा सरकार में जो है एक सिंचाई विभाग में एक क्लर्क के रूप में नौकरी की, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी नौकरी बदल दी। फिर वहां से ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनती हैं। फिर इन्हें लगा कि समाज में जो बदलाव लाया जा सकता है, व्यापक पैमाने पर जो बदलाव लाया जा सकता है, वो राजनीति में प्रवेश करके ही लाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं दोस्त इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्त, 1997 ईस्वी में जो है ये रायरंग, उड़ीसा के ही रायरंगपुर से जो है ये वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ी थी और ये चुनाव जीत भी जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 2000 ईस्वी में ये जो है बीजेपी पार्टी, ध्यान दीजिएगा, 2000 में ये जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से जो है उड़ीसा में जो है रायरंगपुर से ही विधायक का चुनाव लड़ती है और चुनाव जीत जाती हैं। ये लगातार जो है 2 बार विधायक के पद पे रहती हैं और उड़ीसा सरकार में इन्होंने जो है राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इन्हें परिवहन, पशुपालन और मत्स्य विभाग जैसे राज्य मंत्री के पद दिए गए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्त, 2007 में ध्यान दीजिएगा, 2007 में द्रौपदी मुर्मू जी को जो है नीलकंठ पुरस्कार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2007 में जो है इन्हें नीलकंठ पुरस्कार से जो है सम्मान से नवाजा गया। नीलकंठ यानी जो नीलकंठ सम्मान है वो जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ, उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पे दिया गया था। दोस्त, इनका राजनीतिक जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर अचानक इनके जीवन में एक घटना घटित होती है। 2009 में इनके बड़े पुत्र की अचानक मृत्यु हो जाती है। इस अवसाद से निकलने के लिए इन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और ब्रह्म कुमारी संस्था को ज्वाइन कर लिया। वहां से ये डिप्रेशन से निकल ही रही थी कि 2013 ईस्वी में इनके जो छोटे पुत्र थे उनकी अचानक एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। द्रौपदी मुर्मू पर बहुत ही गहरा आघात लगता है, यानी इनके दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है। फिर 1 महीने बाद इनके माँ और भाई की भी मृत्यु हो जाती है। इन अवसाद से जो है ये तनाव से निकल ही रही थी। तो उसके 1 साल बाद यानी 2014 ईस्वी में इनके पति श्यामचरण मुर्मू, जो इस डिप्रेशन को झेल नहीं पाए अपने पुत्रों के, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। द्रौपदी मुर्मू जी पूरी तरीके से टूट जाती हैं। फिर इन्होंने जो है अध्यात्म और योग का सहारा लेकर इस अवसाद से बाहर निकली और 2015 में, आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। फिर 2015 ईस्वी में ये झारखंड, ध्यान दीजिएगा, दो 2015 में ये झारखंड की राज्यपाल बनती हैं। झारखंड में राज्यपाल बनने वाली ये जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी, यानी झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू जी। ये विनम्र के साथ साथ बहुत कड़क नेता भी मानी जाती हैं। कहा जाता है 2017 ईस्वी में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उन्होंने जो है विधानसभा में 2 बिल लाया था, यानी सीएनटी और एसपीटी। यह बिल जो था वो आदिवासियों की जमीन से जुड़ा हुआ बिल था, यानी आदिवासियों की जो जमीन थी उसको सरकार जो है व्यवसायियों को दे रही थी, यानी कमर्शियल यूज के लिए प्रयोग करना चाहती थी। जब हस्ताक्षर करने के लिए, उस समय ये झारखंड की राज्यपाल थी, कोई भी बिल यदि राज्य में विधानसभा पारित करती है तो जो है राज्यपाल के पास जो है हस्ताक्षर करने के लिए जाता है। बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर का जो है वो कानून का रूप नहीं ले पाता है। राज्यपाल के पास जब हस्ताक्षर के लिए जाता है तो इन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया।
बाद में रघुवर दास ने दिल्ली तक भी दबाव बनाया, लेकिन इन्होंने साइन नहीं किया। इन्होंने साबित कर दिया कि ये रबर स्टैंप नहीं है, यानी सरकार के दबाव में नहीं आने वाली है। दोस्त, आइए देखते हैं इनके राष्ट्रपति पद के बारे में। राष्ट्रपति पद के बारे में भाजपा ने इन्हें जो है अपना उम्मीदवार 21 जून 2022 ईस्वी को बनाया, यानी इनका जो जन्मदिन था उसके एक दिन बाद, इनका जन्म 20 जून को हुआ था, 21 जून 2022 को इनको जो है इनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाता है, यानी इनके जन्मदिन का इन्हें तोहफा दिया जाता है कुल मिला के। और इनके जो एंटी थे, ध्यान दीजिएगा, बीजेपी में जो है राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार थी वो द्रौपदी मुर्मू जी थी, लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार थे वो थे यशवंत सिन्हा। ध्यान दीजिएगा, यशवंत सिन्हा। इनके अपोजिट जो लड़ने वाले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे वो थे यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा कभी जो है बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे। ये जो है अटल के कार्यकाल में ये विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री और वित्त के मंत्री के रूप में कार्य किया था, लेकिन मोदी कार्यकाल में इनकी बनी नहीं और ये जाकर जो है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, जो जिसकी अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में ममता बनर्जी जी हैं, टीएमसी का दामन थाम लिया। और द्रौपदी मुर्मू जी ने 64% के भारी अंतर के साथ जो है यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद से जो है हरा दिया है। दोस्त, यदि हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में आइए देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन से लेते हैं। तो दोस्त, राष्ट्रपति के बारे में संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक में दिया गया है। ये संविधान का अनुच्छेद भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग भी है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संपत्ति मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस जो 28 राज्य हैं वहां की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक जो होते हैं, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां ये 2 ही ऐसे राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभाएं हैं, यहाँ की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। दोस्त, राष्ट्रपति बनने पर इन्हें जो है 5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन के रूप में मिलता है और रिटायर्ड होने पर इन्हें 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। और राष्ट्रपति भवन जो है 330 एकड़ में फैला हुआ है और इनको 86 जो है सुरक्षाकर्मी मिलते हैं और इनका जो वेतन होता है वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी मिलती हैं जो राष्ट्रपति को आजीवन फ्री में दी जाती हैं। राष्ट्रपति भवन के डिजाइन की बात की जाए तो दोस्त, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने। तो दोस्त, कैसा लगा आपको जो है हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को मिल सके। दोस्त, हमारी जो वीडियो है वो यहीं तक है। हम आपसे इतना कहेंगे, आप अपने अपनों के साथ खुश रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के लिए लगातार ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करते रहें। धन्यवाद।